कल्पना करो वो पल जब तुम्हें के ड्रामा खत्म करते हो और तुरंत लीड एक्टर को गूगल करने लगते हो, क्योंकि पता चलना जरूरी है कि रियल लाइफ में भी वो उतना ही परफेक्ट है। और फिर सर्च रिजल्ट्स लोड होने का इंतजार करते हुए सांस रोक लेते हो, प्रार्थना करते हुए कि कोई गंदा स्कैंडल न मिले जो सब बर्बाद कर दे। हाँ, हम सब वहां रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 12 ऐसे लड़कों की जो जेन्युइन ग्रीन फ्लैग्स हैं शुरू से अंत तक। कोई पीआर स्टंट्स नहीं, कोई केयरफुली क्यूरेटेड इंस्टाग्राम पर्सोना नहीं, बस सॉलिड इंसान जो हद से रिडिकुलसली टैलेंटेड हैं। चलो शुरू करते हैं। नंबर 12, जो इन सॉन्ग। वो उन एक्टर्स में से एक है जो हमेशा से एडिस्ट रहा है, लेकिन उसकी काइंडनेस अभी भी रडार के नीचे उड़ती रहती है। इस आदमी ने तंजानिया में स्कूल्स बनाने के लिए 500 मिलियन वॉन से ज्यादा डोनेट किया है। हम किसी वन टाइम फोटो ऑप की बात नहीं कर रहे। वो इस प्रोजेक्ट से 1 दशक से ज्यादा कमिटेड है, चुपचाप सुनिश्चित करता हुआ कि दुनिया के आधे हिस्से में बच्चे एजुकेशन पा सकें। और ये उसके बच्चों के रेयर डिसीज के लिए लगातार चैरिटी बाजार लीड करने के अलावा है। वो टाइम निकालता कब है? जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो उसका कैरी खुद को। उसके साथ एक प्रिस्टीन इमेज हर जगह फॉलो करती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं लगती। उसके साथ काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स बताते हैं कि वो सबको, मेरा मतलब सबको, रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। वो रेयर वेटरन है जो फेम को खुद को अनरिकग्नाइजेबल नहीं बनने देता। असल में वो शायद अभी स्टार्ट करने के समय से ज्यादा ग्राउंडेड है। एक इंडस्ट्री में जहां ईगो अनकंट्रोल हो सकता है, जो इन सॉन्ग बस शो अप करता रहता है और डिसेंट रहता है। हम इसे देखकर प्यार करते हैं। नंबर 11, चॉय वू शिक। अगर तुमने पैरासाइट या आ बिलावट समा देखा और सोचा ये लड़का ऐसा लगता है जिसके साथ कॉफी पी सकते हैं, तो बधाई हो, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स शानदार हैं। चॉय वू शिक में वो है जो लोग ऑर्गेनिक पर्सनालिटी कहते हैं, जो बस इतना ही फैंसी तरीका है कहने का कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा। उसके लॉन्ग टाइम स्टाफ को वो फैमिली की तरह ट्रीट करता है, न कि इंटरव्यूज में उनके बारे में अच्छी बातें कहने वाले तरीके से, बल्कि इन मेरे लोग हैं और मैं इनकी जेन्युइनली केयर करता हूं वाले तरीके से। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी लाइफ स्कैंडल फ्री है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ छिपा रहा, वो बस नॉर्मली जी रहा। जो एक सेलिब्रिटी के बारे में कहना क्रेजी लगता है, आई नो, लेकिन उसके पास ग्राउंडेड एनर्जी है जो ये भुला देती है कि उसके पास एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। वो अप्रोचेबल है रियल तरीके से, कैलकुलेटेड नहीं। यहाँ कोई केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज नहीं, बस एक लड़का जो हद से इनक्रेडिबली टैलेंटेड है और हद से काइंड भी। बाकी सेलिब्रिटीज ये क्यों नहीं समझ पाते? नंबर 10, किम सू ह्यून। वो ऐसा इंसान है जो बाकियों को बुरी तरह दिखा देता है। जब वो अपना मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कर रहा था तो वो ज्यादातर लोगों की तरह डेज काउंटडाउन नहीं कर रहा था। उसने अपना पूरा मिलिट्री सैलरी डोनेट कर दिया, और फिर क्योंकि शायद वो काफी नहीं था, उसने अपनी जेब से एक्स्ट्रा ऐड किया जरूरतमंदों की मदद के लिए। जब बाकी लोग करियर से दूर रहने की शिकायत कर रहे थे, वो मिलिट्री सर्विस के दौरान मदद कैसे करे सोच रहा था। ये सीरियस कैरेक्टर है। उसकी इंटेलिजेंस और अपराइट रेपुटेशन सिर्फ बातें नहीं, वो कंसिस्टेंटली एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है जब असल में मैटर करता है। एक फॉर्मर आइडल जो एक्टिंग में ट्रांजिशन किया, वो आसानी से अपने लुक्स या एग्जिस्टिंग फैन बेस पर कोस्ट कर सकता था, लेकिन इसके बजाय शेयर डिसिप्लिन और टैलेंट से पावर हाउस एक्टर बन गया। किसी के बारे में रिफ्रेशिंग है जो बिना बिग डील बनाए राइट थिंक करता है। सिवान क्वाइट ओवर अचीवर है जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, वो बस अच्छा बनना चाहता है जो करता है और लोगों की मदद करता चलता हुआ। नंबर 9, जंग हे इन। उसके पास मिल्की और प्योर इमेज है जो ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू लगती है, सिवाय इसके कि उसके साथ काम करने वाले सब कंफर्म करते हैं ये लेजिट है। स्टाफ मेंबर्स कंसिस्टेंटली बताते हैं कि वो सबसे पोलाइट एक्टर्स में से एक हैं जिनसे वो सेट पर मिले हैं। और हम सरफेस लेवल पोलाइटनेस की बात नहीं कर रहे, वो सबके नाम याद रखने में मेटिकुलस है। डायरेक्टर, गैफर, बूम माइक होल्ड करने वाला, वो सब जानता है। एक इंडस्ट्री में जो लाइटनिंग स्पीड से चलती है, वो अटेंशन लेवल सब कह देता है। जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो ये कि वो सुनिश्चित करता है सब रिस्पेक्टेड फील करें, उनके रैंक या रोल से मायने रखे बिना। उसके माइंड में बेसिक ह्यूमन डिसेंसी के लिए कोई हायरार्की नहीं। वो लड़का है जो क्रू मेंबर से चेक इन करेगा कि वो ठीक है या नहीं, कैमरा रोलिंग होने के क्योंकि नहीं, बल्कि क्योंकि वो असल में केयर करता है। ऑनेस्टली ये बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन किसी तरह रेवोल्यूशनरी लगता है। फैक्ट ये है कि उसकी काइंडनेस इतनी कंसिस्टेंट है, ये प्रूव करता है ये एक्ट नहीं वो है। नंबर 8, पार्क सर जून। उसके पास रिलायबल यंग एनर्जी है जो उससे रेडिएट होती है। तुम्हें पता है, वो फ्रेंड जो हमेशा कहे वक्त पर आता है, बर्थडे याद रखता है फेसबुक रिमाइंडर बिना, सबको कंफर्टेबल फील कराता है। वो पार्क सर जून हर सेट पर है। कोस्टार्स रेव करते हैं कि वो वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां लोग ब्रीथ ले सकते हैं और बेस्ट वर्क कर सकते हैं। ये फोर्स नहीं, परफॉर्मेटिव नहीं, बस वो खुद है। और क्या हम उसके चैरिटी वर्क के बारे में बात करें थोड़ा? इस आदमी ने डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के लिए 100 मिलियन वॉन कई बार डोनेट किया, कई बार।
लेकिन यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जब वो फैंस से इंटरैक्ट करता है वो जेन्युइन लगता है। कोई फेक सेलिब्रिटी स्माइल या रिहर्स्ड रिस्पॉन्सेज नहीं, वो प्लेफुल है, प्रेजेंट है और लोगों को ट्रीट करता है जैसे वो मैटर करते हैं क्योंकि उसके लिए करते हैं। हमने बहुत से एक्टर्स देखे हैं जो फैन इवेंट्स को चोर मानते हैं, लेकिन पार्क सजून असल में खुश लगता है वहां होने में। ये काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी फेक नहीं कर सकते। नंबर 7, ह्यून बिन। वो 20 साल से गेम के टॉप पर रहे, 2 दशक, और इतने समय में उसने स्कैंडल फ्री करियर मेंटेन किया जो ऑनेस्टली अनबिलीवेबल है। वो ऑनर सोसाइटी का मेंबर है, वो एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ डोनर्स जिन्होंने 100 मिलियन वॉन से ज्यादा चैरिटेबल कॉजेस को दिया है, और उसके जेंटलमैनली कॉन्डक्ट को स्टार्स और फैंस के प्रति अब लगभग लेजेंडरी हो गया है। इस आदमी को स्लिप अप ही नहीं होता। जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है वो उसकी मैच्योरिटी। उसके बारे में क्वाइट प्रोफेशनलिज्म है जो कभी वेवर नहीं करता। वो फ्लैशी नहीं, कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं, वो बस शो अप करता है, एक्सेप्शनल वर्क करता है और अपने आसपास सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। असल में तुम्हें पता है क्या, वो कंसिस्टेंसी शायद सबसे इंप्रेसिव पार्ट है। कोई भी शुरुआत में अच्छा हो सकता है जब गुड प्रेस की डेस्परेट हो, लेकिन कोरिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक होने पर 2 दशक तक इंटेग्रिटी मेंटेन करना ये रियल कैरेक्टर लेता है। ह्यून बिन इसे इजी बनाता है, लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा नहीं। क्विक क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग ट्रेट क्या है जो तुम्हें इंस्टेंटली लीड के लिए फॉल करा देता है? नंबर 6, ली सुंग गी। वो ट्रिपल थ्रेट का डेफिनेशन है, एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग सब करता है, लेकिन जो उसे सबसे अलग करता है वो परफेक्ट सन इन लॉ रेपुटेशन है जो उसने सालों में कमाया। और ऑनेस्टली वो इसे लिव अप भी करता रहा, भले चीजें युगली हो गई। याद है जब उसके फॉर्मर एजेंसी के साथ ऑफुल लीगल डिस्प्यूट हुआ था विदहेल्ड अर्निंग्स पर? जिस तरह उसने ग्रेस और रेजिलियंस से हैंडल किया वो कुछ और था। कोई पैटी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई मेसी पब्लिक फाइट्स नहीं, बस डिग्निटी। यहाँ वो पार्ट जो मुझे रियली गॉट किया, वो बच्चों के हॉस्पिटल्स को फ्रीक्वेंट डोनर है, सालों से कंसिस्टेंटली गिविंग। ये टैक्स राइट ऑफ्स या गुड पीआर के बारे में नहीं, असल केयर के बारे में है। जब कोई टीनेजर से पब्लिक आई में रहा हो और फिर भी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखी हो, वो सब बता देता है। ली सुंगी फेम को खुद को मैसअप होने दे सकता था, लेकिन इसके बजाय बस काइंड बना रहा। कभी कभी ग्रीन फ्लैग्स हार्ड स्टफ हैंडल करने में होते हैं, न कि सिर्फ इजी मोमेंट्स में। नंबर 5, गोंग यू। उसके पास क्वाइट पावर है जो डिस्क्राइब करना हार्ड है। वो इंडस्ट्री में वेटरन फॉरएवर रहा है, लेकिन उसकी काइंडनेस में कुछ लाउड या शोई नहीं। यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो बस अपना नाम लेन नहीं करता कॉज को, वो एक्चुअली कंबोडिया जैसी जगहों पर ट्रैवल करता है, चिल्ड्रंस राइट्स पर फोकस करने और जरूरतमंदों की मदद करने। वो रियल वर्क डालता है, वो काइंड जो हमेशा हेडलाइंस नहीं बनाता लेकिन लाइव्स चेंज करता है। जो फैंस को सबसे ज्यादा पसंद है वो उसके प्रोटेक्टिव होने में पब्लिक इवेंट्स में। अगर क्राउड है और कोई हर्ट हो सकता है, वो पहला है जो सिक्योरिटी को कहता है केयरफुल रहो, सुनिश्चित करता हुआ कोई ट्रैम्पल ना हो कियास में। उन मोमेंट्स में जेन्युइन कंसर्न फॉर पीपल सेफ्टी दिखता है। उसका ग्रीन फ्लैग एनर्जी ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं, छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस में है जो दिखाते हैं वो लोगों को लोगों की तरह देखता है, न कि सिर्फ फैंस या स्टैटिस्टिक्स की तरह। ये काइंड ऑफ अवेयरनेस रेयर है और सब डिफरेंस बनाती है। नंबर 4, ली जुनहो। वो अल्टीमेट ग्रोथ आइकन है और मैं बेस्ट वे में कह रहा हूँ। सालों तक क्वाइटली अपना क्राफ्ट होन किया, कभी कॉर्नर्स नहीं काटे, कभी अटेंशन डिमांड नहीं किया जो अर्न नहीं किया। उसका प्रोफेशनलिज्म ऑलमोस्ट इंटिमिडेटिंग है। एक्सट्रीम डिसिप्लिन की बात, क्लीन लाइफस्टाइल जो उसके वर्क को एवरीथिंग के ऊपर प्रायोरिटाइज करती है, और सिंसियरिटी जो इम्पॉसिबल टू फेक। जो भी उसके साथ काम करता है यही बातें मेंशन करता है। वो पोलाइट है, डिसिप्लिन्ड है और कोर से जेन्युइन। कोई ईगो नहीं, कोई एंटाइटलमेंट सेंस नहीं डिस्पाइट सक्सेस। ली जुनहो हर प्रोजेक्ट को ट्रीट करता है जैसे मैटर्स करता है, क्योंकि उसके लिए मैटर करता है। वो फेम चेज नहीं कर रहा है इसके लिए, वो फोकस्ड है एक्सीलेंट बनने में जो करता है। और ऑनेस्टली वो डेडिकेशन हर परफॉर्मेंस में दिखता है। कुछ लोग वर्क डालने की बात करते हैं, ली जुनहो बस क्वाइटली और कंसिस्टेंटली करता है, जब तक एक दिन सब ऊपर देखता है और रियलाइज करता है वो बेस्ट में से एक बन गया। नंबर 3, ली डो ह्यून। उसने इतने दिल जीते हैं और सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं। हालांकि चलो रियल बात करते हैं, इस आदमी के पास सीरियस रेंज है। जो रियली लोगों को गेट्स करता है वो उसके फैमिली के प्रति डिवोशन है, स्पेशली उसके छोटे भाई जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ। वो इसके बारे में इनक्रेडिबली ओपन रहा है, अपने भाई के बारे में इतना लव से बात करता हुआ और क्लियर करता हुआ कि उसके पेरेंट्स की केयर प्रायोरिटी है। एक कल्चर में जो फिलियल पाइटी वैल्यू करता है, ये सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं, डीपली एडमायर्ड है। लेकिन यहाँ जो मुझे मार डालता है वो ये सब सिंपैथी या प्रेज के लिए नहीं कर रहा। उसका वर्क एथिक इनसेन है, क्योंकि वो जेन्युइनली चाहता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करे और बेहतर लाइफ दे। जिस तरह वो उनके बारे में बात करता है उसमें एक वल्नरेबिलिटी है जो उसे सो ह्यूमन और रियल फील कराती है। वेट, क्या मैंने मेंशन किया कि वो राइजिंग स्टार है जो सडन फेम के थ्रू कंप्लीटली ग्राउंडेड रहना मैनेज कर लिया? क्योंकि है, वो प्रूफ है कि एम्बिशियस और सक्सेसफुल हो सकते हो जबकि सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को एवरीथिंग के सेंटर में रखते हुए। नंबर 2, गोंग ह्यू जिन। गोंग ह्यू जिन को गुड डीड्स का आइकन कहते हैं और ऑनेस्टली उसके बारे में स्टोरीज रिडिकुलस है, लाइक एक्चुअली रिडिकुलस। वो टाइम जब उसे पता चला एक स्टाफ मेंबर के घर में एयर कंडीशनर नहीं है ब्रूटल समर में, तो उसने बस खरीद दिया। कोई फैन फेयर नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस प्रॉब्लम देखा और फिक्स्ड। और टॉप स्टार बनने के बाद भी वो अपने पिता के नूडल रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए वापस जाते हैं। कितने सेलिब्रिटी ऐसा करेंगे? उनके बारे में खास बात यह है कि उनकी दयालुता इतनी लगातार है कि लगभग दंत कथा बन चुकी है।
जो लोग उनके साथ काम करते हैं बताते हैं कि वो सेट पर हर किसी का नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा खुशमिजाज और सच्चे रहते हैं जिससे भी मिले। उनमें मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ वाला रवैया नहीं है, वो बस वहाँ होने और मदद करने में खुश रहते हैं। सच बताऊं तो उनकी ग्रीन फ्लैग ऊर्जा इतनी मशहूर है कि लोग हैरान हो जाते हैं जब दूसरे एक्टर उनके जैसे नहीं होते। उन्होंने मूल रूप से ये मानक तय कर दिया है कि इंसानियत खोए बिना मशहूर कैसे रहना है। नंबर 1, पार्क बोगम, देश का छोटा भाई और सच में इस मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड। वो पत्रकारों और स्टाफ को हाथ से लिखे धन्यवाद पत्र भेजते हैं, हाथ से लिखे हुए 2025 में, क्योंकि वो सच्ची सराहना में विश्वास करते हैं। लेकिन जो कहानी मेरे लिए सब कुछ तय कर देती है, उन्होंने 7 साल तक गुप्त रूप से एक अनाथालय में सेवा की। किसी को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, न अपनी एजेंसी को, न मीडिया को, किसी को भी नहीं। दुनिया को तब पता चला जब अनाथालय के स्टाफ ने खुद ये बात साझा की। उनके व्यवहार में एक बेहतरीन शिष्टता है जो बनावटी या दिखावटी नहीं लगती, वो बस ऐसे ही है। पार्क बोगम में एक ऐसी पवित्रता है जिसे आप गढ़ नहीं सकते, चाहे आपकी पीआर टीम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वो आते हैं, वो काम करते हैं, वो लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं और उन्हें इसके लिए श्रेय की जरूरत नहीं होती। अगर मूल रूप से अच्छा इंसान होने जैसी कोई चीज है तो वो वही है। ग्रीन फ्लैग्स में सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग। आपका सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग एक्टर कौन है? क्या हम किसी को भूल गए जिसे आप पसंद करते हैं? कमेंट्स में अपने नाम जरूर लिखिए। अगर आप अभी भी और के ड्रामा कंटेंट के मूड में हैं तो हमारा पिछला वीडियो देखिए जिसमें हमने 13 के ड्रामा एक्टर्स के बारे में बात की है जिन्होंने सबसे हॉट विलन का किरदार निभाया, जिन्हें नापसंद करना मुश्किल था। वहाँ माहौल पूरी तरह अलग है लेकिन उतना ही मनोरंजक।